हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जेकेएम थ्री। दोस्तों, आज जो पटवारी का पेपर हुआ है पहली पारी वाला, उसके मैथ्स के कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैथ्स के सभी जो क्वेश्चंस है पटवारी एग्जाम से रिलेटेड, जो आंसर की है मैथ्स की, आज की जो 23 तारीख को जो पेपर हुआ है पहली पारी का, उसके देखेंगे। और आप लोग विश्लेषण कर लीजिए, और जिनका पेपर कल है वो भी एक बार इनके सॉल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत रिपीट होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ पे। चलिए, तो पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि भाई यदि 45 मीटर की एक समान छड़ जो है उसका वजन 171 किलोग्राम है, तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार ये प्रश्न है। और ये बोल रहा है 45 मीटर की एक समान छड़ का वजन। देखो, सीधी सी बात है, 45 मीटर की छड़ का वजन कितना है, 171। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये हो गया अपने पास 45 मीटर की छड़ है, इसका वजन है 171 kg। ठीक है, अगर 12 मीटर का कितना होगा, तो सीधा सीधा से एक ही नियम का प्रश्न है कि 1 मीटर का कितना हो जाएगा भाई, 171 बटेवा 45, 9 पंजे 45, और 9 से कट रहा है 9 एकम 9, और 9 9 81, 19/5 हो गया। कितने का चाहिए भाई, 12 मीटर का। तो 12 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 19/5 गुणा 12, 12 इंटू 19 करके 5 का भाग दे देंगे पर वरना बहुत बढ़िया तरीका ये है कि बटे में 10 कर लो। तो 12 इंटू 19 कर लो पहले, 12 में 108 का जीरो, हासिल का 10, 12 में 12 और 10 220 बटेवा 5 करोगे, 5 चौक 20, ये 8 है सॉरी, 5 चौक 20, और अपना यहाँ पे आ गया कितना, 28 हो गया, 5 25, और बचा कितना, 3 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 अंक 30। तो 45.6 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलिए आगे देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत, इस प्रश्न को मैंने बहुत बार करवाया भी है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी तिगनी हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, एक धन है पी, जो कि 20 साल में, 20 वर्ष में कितना हो गया, खुद का 3p हो गया। यानी कि ब्याज कितना मिला, ऐसा ही बराबर, ब्याज क्या होता है, मूलधन, ये मिश्र धन है और ये मूलधन है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी ब्याज हो गया 2p। यानी सीधी सी बात है कि 2p ब्याज के लिए कितने साल लगे, 20 साल लगे। ठीक है, अभी कह रहा है धन कितने साल में दोगुना हो जाएगा, यानी कि p जो है कितने साल में 2p हो जाएगा, यानी कितना ब्याज चाहिए भाई, p, क्योंकि a माइनस पी करेंगे तो p ब्याज चाहिए। तो 2p 20 साल में हुआ तो p कितने साल में हो जाएगा भाई, 20/2, यानी कि 10 वर्ष में। सिंपल सा काम था, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा इसका। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी किया है बहुत बढ़िया है भाई। चलो, चक्रवृद्धि ब्याज में भी सेम प्रश्न आया। चक्र यदि निश्चित धनराशि n वर्ष में दोगुनी तो चार गुनी कब होगी। देखो, ये कह रहा है कि t1 और t2 दो समय दिए होते हैं, और एक दिया हुआ यहाँ पे 2 गुनी और एक दिया हुआ यहाँ पे 4 गुनी। तो हम क्या करते हैं, घात बना लेते हैं इसको हमेशा। तो घात बनाएंगे तो 2 की घात 1, ये हो गया 2 की घात 2। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, पहली घात बटेवा t1 बराबर दूसरी घात बटेवा t2। तो पहली घात 1 है, दूसरी घात 2 है। t1 का मान कितना है भाई, यहाँ पे t1 का मान यानी पहला जो वर्ष दे रखा है वो कितना दे रखा है यहाँ पे, t1 यानी n वर्ष में, तो n वर्ष दे रखा है, तो यहाँ पे n आ जाएगा। तो t2 इंटू 1 यानी t2 बराबर 2 इंटू n। तो कितने साल में हो जाएगा भाई, 2n वर्ष में हो जाएगा। कितने साल में, 2n वर्ष में। और वैसे भी अदर तो पॉसिबल है भी नहीं, डायरेक्ट ही पता चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। चलिए, ये अपना सिंपल सा बोर्ड मास से रिलेटेड हो गया। 8/4, ये देखो सबसे पहले क्या सोल्व होता है, कोष्टक। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या सोल्व होता है, भाजक सोल्व होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 8/4, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 4 का भाग देंगे 8 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 है, इंटू है यहाँ पे ये 4। ठीक है, और प्लस 3 माइनस 7, 4 दूनी 8 हो गया, 8 प्लस 3 माइनस 7, 8 और 3 11 माइनस 7, यानी कि 4 आंसर आ गया। सिंपल सा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ से। चलिए, ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यानी सीधी सी बात है कि लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है भाई, 23 मीटर। और इनका परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दे रखा है भाई 206। तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई क्या आ जाएगी भाई, l प्लस बी बराबर
206 के अंदर इसमें 2 का भाग दे दो तो 103 हो गया भैया। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों को जोड़ देंगे तो बी से बी कट गया, ये हो गया 2l बराबर 103, ये जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, और ये 2 और ये 126। तो l का मान 2 का भाग दोगे तो 6 और 3 63 आ गया l का मान। किसी भी एक में रख दो यहाँ से, तो यहाँ पे जैसे अपन इसमें रखे l का मान तो हो गया 63 प्लस b बराबर हो गया 103, तो b बराबर हो जाएगा 103 माइनस 63, घटाओगे तो यहाँ पे कितना 40 आ गया, तो b का मान आ गया 40। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया l इंटू बी, यानी कि 40 गुणा 63, तो जीरो का तो जीरो है, 4 3 12 का 2 हासिल का 1, 24 और 1 25, यानी 2520 आ गया। तो 2520 वर्ग मीटर हमारा काम हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा दे दी बाकी इतनी कैलकुलेशन देने की जरूरत नहीं थी। एक व्यापारी ने 12% छूट के साथ 13,560 के मोबाइल फोन सेट बेचा, ठीक है ना भाई, 12% की छूट दी और 13,560 में उसने मोबाइल फोन बेच दिया है, और ये कह रहा है इससे उसको 21.8% लाभ लिया। भाई कितना लाभ लिया, 21.8%। यानी सीधी सी बात है कि विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई भाई, 121.8, ठीक है ना भाई, 21.8 जोड़ देंगे 100 में अपन, वो ये था विक्रय मूल्य ये है इतने प्रतिशत, बराबर कितना है भाई 13,560 रुपए, ये हमारा विक्रय मूल्य है भाई। यहाँ से चलो इससे क्या है, अपन क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 100% निकालते हैं भाई क्रय मूल्य। तो यहाँ से 1% का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 13,560 बटेवा 121.8, और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 100% होती है, तो 100% बराबर हो गया 13,560 बटेवा 121.8, ये पॉइंट हट के ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है ना, तो इंटू 10 पहले ही था और इंटू 100, ठीक है। चलो भाई अब इसका भाग भाग देना है अपने को, लगभग ही आएगा, ठीक है ना, तो लगभग भी निकाल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया अपना कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अब इसने बोला कि 12% छूट के साथ अगर ये बेचे, तो 12% छूट का मतलब कितना हो गया भाई, कितने में बेचा, 88% में बेचा, अंकित मूल्य निकाल रहे अपन, तो 13,560 आ जाएगा, ठीक है ना, 13,560। चलो तो 1% का मतलब कितना आ गया, 13,560 बटेवा 88, तो यहाँ से 100% निकाले अपन, जो अंकित मूल्य आ जाएगा, तो 13,560 बटेवा 88 इंटू 100, ठीक है ना। ये चलो आगे देखते हैं अपन यहाँ से, तो अब ये यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा भाई, सीधा सीधा सा 15,409 ठीक है ना, 09 इस लगभग आएगा, तो आप इसको 0909 आएगा, लगभग में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो भाई अभी कह रहे अगर ये छूट नहीं देता तो कितने बेचता, इतने में, और क्रय मूल्य कितना है भाई यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस 11,133, तो इसमें से कटा दो 11,133.0046, अगर इसको मैं 09 लिखूँ, ठीक है ना, वरना 2 अंकों तक ही रख सकते हैं अपन इसको, तो ये तो 09 आ जाएगा, तो इसको भी अगर छोड़ दे अपन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि लगभग में आ रहा है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 9 में से 3 जाएगा तो ये 6, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 5 में से 1 जाएगा 4, 4,276 परसेंटेज निकालना, 4,276 बटेवा कॉस्ट प्राइस कितना है 11,133 पॉइंट वाला को छोड़ सकते हो इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 38.4 यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर ये बिल्कुल ऐसे होता 38.4 38.3 तो अपने को पॉइंटों से मतलब लेता, तो इसलिए लगभग अपन इसमें आराम से मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर एक्यूरेट ही आएगा, ठीक है क्योंकि अपने को 0.4645 ऐसा आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 ही लिखना है अपने को। यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर हो, यानी सीधी सी बात है कि 10 का क्रय मूल्य बराबर है 7 के विक्रय मूल्य के, यही बोल रहा है, यानी कि अगर मैं क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य लिखूं तो क्या हो जाएगा 7 बटेवा 10, 10 उधर चला जाएगा, यानी क्रय मूल्य अगर 7 है तो विक्रय मूल्य 10 है। क्या हो रहा है भाई, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 3 का, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 3 बटेवा क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 7 इंटू 100। चलो भाई तो कितना आ गया 300 बटेवा 7, तो 7 चौक 28, देखो 4 कितना बचा 20 हो गया, 7 दूनी 14, साफ साफ पता चल रहा है कौन सा आंसर है, बचा कितना 6 बटेवा 7, 42 सही 6 बटेवा 7% डायरेक्ट पता चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन यहाँ से,
ये कह रहा है कि 10 पुरुष एक कार्य के हिस्से को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। 10 पुरुष 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 10 दिन में पूरा करने के लिए 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। अगर 12 महिलाएं हैं तो 10 दिन में काम होगा, ठीक है, ये बोल रहा है। यदि कार्य पूर्ण करने का बीड़ा 15 पुरुष और 6 महिलाएं, समझना है यहाँ पे, यानी कहने का मतलब क्या है कि 10 पुरुष और 12 महिलाएं, ठीक है ना। 10 पुरुष और महिलाओं को मैंने डब्ल्यू से लिख दिया, वुमन, पुरुष को पी से लिख दिया, एक ही बात है, कैसे लिखते हैं। तो 10 पुरुष और 12 महिलाएं बराबर, क्योंकि 10 दिन में काम करेंगे भाई, ठीक है ना, यानी बराबर है। तो यानी कि अपन यहाँ से 2 से काटे तो 5 पुरुष बराबर हो गया 6 महिलाएं। अब ये कह रहा है क्या करना है भाई, 15 तो लेने हैं अपने को पुरुष, ठीक है ना, 15 तो पुरुष लेने और 6 महिलाएं। अच्छा, 5 पुरुष का मतलब है 6 महिलाएं, तो 15 पुरुष का मतलब कितना हो जाएगा, 3 गुना है तो 18 महिलाएं प्लस 6 महिलाएं, यानी 18 और 6 24 महिलाओं का हमें देखना है कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 12 महिलाएं यानी कि 12 वुमेन्स कितने दिन में करती है, 10 दिन में, एक कंडीशन ही हो गई। और 24 महिलाएं कितने दिन में करेगी, तो 12 महिलाओं को 10 दिन लग रहा है, तो 24 को कितना दिन लगेगा, आधा, आधा समय लगेगा। वरना क्या है भाई, 24 इंटू दिनों का पता नहीं है, बराबर 12 इंटू 10, यही होता है M1। फॉर्मूला क्या है, M1 H1 M1 D1 H1 MDH मसाला मतलब, तो MDH ही लिख लो आप पूरा। फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है ना। तो M यानी 24, D का मान पता नहीं है, H और W की बात हो नहीं रही है। 12 दूनी 24, 2 से कटाइए 5 बार, तो कितने दिन लगेंगे, 5 दिन में अपना काम कंप्लीट कर देगी सारी महिलाएं, मतलब ये महिलाएं और पुरुष मिलके। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बार करवाया है प्रश्न ये मैंने। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। दो तरीके हैं, अगर समान वृद्धि और समान कमी हो तो हमेशा क्या होती है भाई, कमी होती है, हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो ये वाला ऑप्शन तो हट ही गया। कितनी कमी होती है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है ना। तो एक्स कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 बटेवा 100%, यानी कि 1% की कमी हो जाएगी, तो 1% घट जाएगा। दूसरा क्या है भाई, मान लो कि पहले 100 था, तो अभी कितना हो गया, 10% बढ़ाया गया, यानी 110/100 हो गया। फिर 10% कम किया गया, यानी कि 90/100 हो गया। 100 से 100 कट गया, 10 से 10 ये कट गया, कितना है 99, यानी पहले 100 था अभी 99 हो गया, यानी क्या हो गया, 1% की कमी हो गई। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। यदि केले की कीमत को 20% बढ़ाया जाता है तो 10 रुपए में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो केले में प्रारंभिक कीमत यानी पुराना मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रुपए अपॉन kg इंटू परसेंट बटेवा 100 प्लस माइनस परसेंट, और नया मूल्य निकालना होता है तो परसेंट बटेवा 100 लिखते केवल, है ना। चलो यहाँ पे क्या करना है, रुपए कितना है भाई, 10 रुपए। केजी का मतलब हो गया, अगर वस्तु है तो वस्तु ही लिख दो, लीटर है तो लीटर लिख दो, इस प्रकार से। तो कितनी वस्तु है, 5 इंटू कितने परसेंट, 20, कम हुआ है तो 100 माइनस 20 यानी कि 80, काम खत्म। 20 चौक 80, और 5 से कटाइए 2 बार, 2 से कटाइए 2 बार, तो 1/2 यानी कि कितना आया, 50 पैसा। कितना आ गया, 50, 1/2 रुपए यानी कितना हो गया, 50 पैसा। 50 पैसा आंसर आ गया भाई अपना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। चलो ये प्रश्न ये कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्रमागत है यानी अगर पहली x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x+2, तीसरी क्या हो जाएगी, x+4, फिर x+6 और फिर x+8। इनका औसत है 52, तो योग कितना हो जाएगा भाई, तो पहली है x, फिर है x+2, फिर है x+4, फिर है x+6 और फिर है x+8। इनका औसत यानी कि बटा 5 बराबर कितना है भाई, यहाँ से 52 है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5x+2 और 4 6 6 12 8 20 बराबर 52 पंचे 5 2 10 का जीरो हासिल का 1 5 5 25 1 26 यानी 260। उधर जाएगा तो 5x बराबर 260 माइनस 20 यानी x बराबर आ गया 240/5। 5 से कटेगा कितनी बार, 5 चौक 20 और 4 5 8 40 यानी 48 आया। एक का मान कितना है, 48। तो अगली क्या हो जाएगी, 50, उसके अगली 52, उसके अगली 54 और उसके अगली कितनी हो जाएगी, 56। क्या बोल रहा है, बी और ई का गुणनफल। तो बी कितना है 50 और ई कितना है 56। तो यहाँ से जीरो का तो जीरो रहेगा, 5 छक 30 का जीरो हासिल का 3 5 25 और 3 28 यानी कितना आ गया 2800। ऑप्शन नंबर बी, काम खत्म। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है। ये कह रहा है कि ABC आयाम के घनाभ का आयतन है V। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या होता है,
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे है ए बी सी। ये कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। अच्छा, एस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। इसके हिसाब से देखा जाए तो 2AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। हमें 1/V चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, 1/ABC किसके बराबर होगा। तो देखो क्वेश्चन है ना, अगर आप इसको नॉर्मली करोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ऑप्शन खुद कह रहा है। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो ये क्या है, गुणा में है सीधा, और ये भी गुणा में है, तो भाग में कोई वस्तु ABC आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, इसमें भी नहीं आ सकती, इसमें भी नहीं आ सकती, डायरेक्ट आंसर हो रहा है, ये हो जाएगा। वरना इसको सोल्व करके देख लो आराम से, जैसे 2/S का मतलब क्या होता है भाई, 2AB प्लस BC प्लस CA, और ये इसको करोगे तो ABC लघुत्तम आ जाएगा, कितना यहाँ आ जाएगा BC प्लस, ये आ जाएगा यहाँ पे AC प्लस, ये आ जाएगा AB, ठीक है। इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/V आ गया, काम खत्म, पहला ऑप्शन हो जाएगा आराम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। चलो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया तो कितना जाएगा 4, और ये 240 आ गया, इंटू यहाँ पे 4 और 6 कितना, 10 का 0 हासिल का 1 हो गया, और ये 10 का 0 फिर हासिल का 1, ये 3 हो गया, 300 बटे वन। देखो 17 इंटू 15 माइनस 15, अब 17 इंटू 15 करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपने 15 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 17 माइनस 1, यानी कि कितना बचा भाई यहाँ से इसकी जगह 16, 15 से काट दो आराम से, तो 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 20 हो गया, और इसको काटोगे आप 8 से, 8 दूनी 16, 8 8 3 24, ये 30 आ गया, 2 से काटोगे इसको 10 बार, कितना आ रहा है, सीधा सीधा 300, तो आंसर आ जाएगा इसका 300 आ जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखो बहुत शानदार प्रश्न है ये कह रहा है एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर पानी से भरा हुआ है भाई, ठीक है। एक ठोस गेला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का है पानी में तब तक डाला गया जब तक कि वह पूरा डूबने गया, यानी पानी में डूब गया तो पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। अब देखो ये बात कर रहा है कितना स्तर बढ़ेगा, पहले कितना था हमें कोई मतलब ही नहीं है ना भाई, हमें तो सिर्फ बढ़ेगा जो ज्ञात करना, तो ये सोच लेते हैं ना कि भाई वही ऊंचाई है, यानी सीधी सी बात है कि बेलन की ऊंचाई क्या मानेंगे हम, क्योंकि बढ़ाई बढ़ाई वाले मान रहे जो कि क्या होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा, यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से बेल आयतन जो है किस किस के, बेलन और गोले का, दोनों का बराबर होगा। बेलन का क्या होता है भाई, पाई r²h, और इसका क्या होता है 4/3 पाई r³, ठीक है ना। त्रिज्या दोनों के अलग अलग, तो मैं R2 और R1 कर देता हूँ। चलो भाई पाई से तो पाई कट ही रहा है, r² यानी त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 गुणा 4 इंटू h बराबर 4/3 गुणा r का मतलब कितना है ठोस, त्रिज्या 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3, एक 3 से एक 3 कटा। चलो एच का मान सीधा निकालना है, 4 से ही 4 भी काट दो तो एच बराबर 9/4, सीधी सी बात हो गई, 9/4 यानी क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे सर यार ऊंचाई दे नहीं रही, यार देने की जरूरत ही कहाँ आ रही है, वही है जो बढ़ेगी बस, क्योंकि हमें ये तो पूछ ही नहीं भाई पुरानी कितनी ऊंचाई है, निकाल भी नहीं सकते यहाँ से। एक आदमी प्रति माह यदि इतने रुपए खर्च करता है और एक रहा कितने रुपए की बचत, देखो 12.5% की ये बचत करता है, कितनी 12.5% का मतलब कितना हो गया, 25/2% की बचत करता है, तो खर्च कितना करता है भाई, टोटल 100 है, उसमें से ये 25/2% की बचत करता है भाई, 25/2 की, खर्च कितना करता होगा 75/2, 75/2, सीधी बात है, या 100 में से घटा लो, मैंने गलत लिख दिया सॉरी, 75/2, ठीक है ना भाई, 25/2 की बचत करता है तो 100 माइनस 25/2 ये हमारा खर्च हो गया, ठीक है, यानी 200 माइनस 25 यानी 175/2 ये हमारा खर्च है अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 875 है। क्वेश्चन बोल रहा है मासिक आय यानी 100% का मान निकालना है, तो इतने परसेंट बराबर इतना, 1% का मतलब कितना आ गया 875 इंटू 2/175, और 100% का मतलब निकालना है तो 100% बराबर हो गया 875 इंटू 2/175 इंटू 100। चलो ऊपर लेते हैं अपन इसको, चलो काटते हैं, तो 25 से काटेंगे अपन, तो 25 से कितनी बार कट रहा है 7 बार, 25 7 175, 25 चौक 100, 7 से कट रहा है क्या भैया, तो कट रहा ही होगा, 7 एकम 7 बचा 1 17, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है, तो 125 दूनी कितना हो गया 250, और 250 का 4 गुना करेंगे तो 1000, ठीक है ना, कितना आ जाएगा भाई 1000 रुपये, सीधा सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया अपना, 1000 रुपये हमारा आंसर आ गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। चलो अगला प्रश्न है पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए भाई। अच्छा प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना होता है, सिग्मा n² बराबर होता है फॉर्मूला n+1 2n+1/6 ये होता है, ये योग है, योग निकालेंगे तो 6 है तो 6 6 इंटू 7 इंटू 6 दूनी 12 1 13/6,
यानी 13 7 91, ये योग आया है। तो एवरेज क्या आ जाएगा 91 बटेवा 6, तो 15 छक्की 90 होता है, तो 15 तो ऐसे कैसे आ जाएगा 10 मतलब कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, तो 1 10 का मतलब 6 कम 6 कितना बचा 4 बचा 40, और 6 इंटू 6 36, यानी कि 15.1 आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न मजेदार मजा आएगा। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या है। देखो अब यहाँ पे सिक्के हैं भाई, एक तो है 1 रुपये 50 पैसे और है 25 पैसे, इनके कॉइन दे रखे हैं, ध्यान रखना कॉइन दे रखे कितने कितने 2.5 यानी कि 5/2 लिख दूं मैं इसको, और 3 और 4 ये अनुपात दे रखा है। सरल अनुपात में बदलेंगे तो 5:6:8 हो गया। ये कॉइन है क्योंकि मैं यहाँ रुपए दे रखे तो हमें इसको रुपए में चेंज करना पड़ेगा, तो रुपए कितना हो जाएगा भाई, तो 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये हो गया, 6 सिक्के हैं तो 6/2 आधा हो जाएगा, और 8 सिक्के तो 8/4, क्योंकि 25 पैसे हैं तो 4 सिक्कों का 1 रुपया होता है भाई, तो भाग दे देंगे तो ये तो आ गया कितना 3, और ये आ गया यहाँ पे 2, तो 5:3:2 यानी कुल कितना आ रहा है 5 3 8 और 10, यानी 10 रुपये का मतलब है 420, तो 1 रुपये का मतलब कितना है भाई यहाँ से 420/10 यानी कि 42। तो 50 पैसों के रुपए कितने हो गए, 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनके रुपए कितने हैं अनुपात के अकॉर्डिंग 3, तो 3 इंटू 42 यानी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 रुपए है भाई। सिक्के पूछा है तो डबल हो जाएंगे, 126 दो कॉइन बराबर कितना हो जाएगा 126 का 2 गुना 252, तो 252 आंसर आ जाएगा भाई। ये लो काम खत्म। तो बहुत ही शानदार ये प्रश्न। तो ये था दोस्तों आज का जो पटवारी का पेपर हुआ है प्रथम शिफ्ट का, उसके सभी गणित के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और सभी क्वेश्चन जो अपन ने पढ़ाए हैं वही है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो द JKM3 मोबाइल ऐप पे कोर्स जो है उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, और प्रथम 25 विद्यार्थियों को उसमें छूट मिल रही है, तो आप जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।